हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टाफनर्स के लिए आप लोगों के लिए फिर से नई वैकेंसीज लेके आए हो। जो स्टाफनर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई है। और इस वैकेंसी के बारे में आप लोग पूरी जानकारी दूंगा फ्रेंड। किस पोस्ट के लिए आप कब से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारा चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, इसमें एक वैकेंसी है जिसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रतिमाह जो एक मुश्त वेतन मिलेगा वो 35,000 रुपया। इसके बाद यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए जो वैकेंसी है आपका 28 वैकेंसी है जिसके लिए जो आपके वेतन मिलेगा फिर 16,500 रुपया। इसके बाद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए 13 वैकेंसी है, इसमें आप लोग को वेतन मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे 14,000 रुपया। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक वैकेंसी इसमें। इसके बाद स्वच्छता कर्मी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी है जिसके लिए आप लोगों को वेतन मिलेगा फ्रेंड 8,800 रुपया। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई फ्रेंड इस पोस्ट में आवेदन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो फ्रेंड्स यहाँ पे MSc यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए। उसके साथ आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए मेडिकल डायग्नोस्टिक में। तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टाफ नर्स के लिए, तो आपका बेसिक नर्सिंग अगर आप लोगों ने किए हुए या फिर फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने GNM कोर्स आपका है और साथ ही में आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड है तो फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आपका लैब टेक्नीशियन के लिए DMLT या फिर फ्रेंड्स आप लोगों ने BMLT कोर्स किए हुए और साथ में आपका और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन आपका 12 पास होनी चाहिए बायोलॉजी में और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए। इसके बाद यहाँ पे स्वच्छता कर्मी के लिए आपके साथ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई आपका वो 8वीं पास मांगी गई है। अगर आप लोग 8वीं पास है तो स्वच्छता कर्मी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी से निकाली गई है तो फ्रेंड्स यहाँ पे अस्थाई है वैकेंसी से, जो गवर्नमेंट का जॉब है लेकिन फ्रेंड्स ये अस्थाई जॉब है जो कि फ्रेंड्स ये कोरोना वायरस के कारण ये वैकेंसी से निकाली गई, जो आपको 3 मंथ के लिए यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए। यहाँ पे आप बात करते हैं कि फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए आप कब से आवेदन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो इसके ऑफिशियल नोटिस आज ही जारी किया गया है 21/7/2020 को, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट रखी गई वो 25/7/2020 को रखी गई 12 बजे तक, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है ईमेल के माध्यम से। जो यहाँ पे से देख सकते हो जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का जो ईमेल है यहाँ पे देख सकते हैं covid90korea@gmail.com है। इस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को अपना दस्तावेज के साथ जो इसका फॉर्म फॉर्मेट मिलेगा यहाँ से डाउनलोड करने के लिए फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को फॉर्म को डाउनलोड करने लाए, जो कि फ्रेंड्स इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म का फॉर्मेट होगा। ये पूरा भर के और अपना दस्तावेजों के साथ फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस पे जो मैंने बताया इस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को सेंड कर देना है। अगर फ्रेंड्स किसी कारण आप लोगों को किसी कारण ईमेल एड्रेस पे आप सेंड नहीं कर सके तो फिर यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी है 25/7/2020 तक, तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आपका इसकी जो एड्रेस दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका कौशल परीक्षा तिथि होगा वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और स्टाफ नर्स के लिए 26/7/2020 को जो आपके उपस्थित समय रखा गया फिर 10 से 11:30 बजे तक। इसके बाद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और स्वच्छता कर्मी के लिए 27/7/2020 को रखी गई है और आपको उपस्थित समय सेम रखी गई है। यहाँ पे किस कार्यालय स्थित में आप लोगों को पहुँचना है फ्रेंड, यहाँ पे आपका कौशल परीक्षा की तिथि जो होगा वहाँ पे कौशल परीक्षा होगा। तो यहाँ पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया यानी कि कार्यालय स्थल पे आप लोगों को पहुँचना है यहाँ पे कौशल परीक्षा के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पे आप किसी कारण यहाँ पे आप सेंड नहीं कर पाए अपना दस्तावेजों के साथ तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौशल परीक्षा जो होगा उस दिनांक में अपना दस्तावेज के साथ इस एड्रेस पे आप लोगों को जा सकते हैं और वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा तो आप इस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रखी गई फ्रेंड्स, तो मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई इस पोस्ट में। और यहाँ पर अगर आप लोग फ्रेंड्स से बात करते हैं
कि यहाँ पे क्या अंक आप लोगों को मिलेगा यहाँ प्रतिशत। तो फ्रेंड्स आपका शैक्षणिक योग्यता से 70% का आपका अंक मिलेगा। कौशल परीक्षा से आपको 20 अंक होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे अनुभव के लिए यहाँ देख सकते हैं 10 अंक प्रत्येक वर्ष हेतु यहाँ पे आपका 2 अंक अधिकतम 5 वर्ष के लिए आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।